हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो ये जो बैक नॉइस हो रही है ना ग्रास कटिंग की नीचे, इसको प्लीज़ अवॉइड करना। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि लोग जाए और फिर मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन काफ़ी समय हो गया और फिर मैं भी थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी, तो सोचा चलो मैं कर ही लेती हूँ। होपफुली आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे इंडेक्स इलेक्ट्रिक गैस का अनबॉक्सिंग में कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेरा गैस है ना, यहाँ हाउस में जो बिल्ट है, इन बिल्ट, वो सब कुछ कुकिंग वगैरह अच्छे से प्रॉपर हो रहा है, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन चाय में जो मुझे उबाली हुई चाय पसंद है ना, वो बहुत टाइम लेता है, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से मैंने ये, और मुझे स्लो फ्लेम पे अच्छे से उबाली हुई चाय पसंद है, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर कर लिया है। और कभी कभार कुकिंग भी अगर आउटसाइड मुझे करना हो, इंस्टेड ऑफ वो गैस का जो दूसरा चूल्हा है ना, उससे ये वाला मुझे थोड़ा बेटर लग रहा था। मैंने बस यहाँ पे देख रही थी, चेक कर रही थी कि अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, कोई भी ये प्रमोशनल वीडियो वगैरह नहीं है, जस्ट मैंने आज ही से यूज़ किया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन आया था, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं वन बाय वन करके लूँगी एक एक वीडियो में शायद, और एक आध वीडियो बना दूँगी पूरे क्वेश्चन आंसर का, जैसे हर वक्त बनाती हूँ। क्वेश्चन क्या था, देखो मैं भूल गई। हाँ, क्वेश्चन था कि न्यू किडनी कितने साल तक चलती है। इसका आंसर देना बहुत ही हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। यस बेटा, मैंने डैडी प्लान बनाया છે. શું પ્લાન બનાવ્યો ડેડીએ છે? આજે waffle house ખાવા જઈશું. હે? waffle house. ક્યારે? अपना breakfast માટે. ક્યારે પ્લાન એવો બનાવી દીધો પાછો ગયો છે ને? હમણાં જ ઉઠીને જ મેં ડેડીને કીધું હા કે શું ખાવું છે. કારણ કે કશું નહીં એમ મેં ખૂબ મારે બહારથી ખાવું છે. હું તો કહેતી હતી કે પેલું લાઈક શું કહેવાય ક્રેકર બેરલમાં જઈએ for the pancakes, and they said let's go to Waffle House. ત્યાં ચા ચડાવી છે ને? ચા પીને. ચા પીને જશો? જશો નહીં, you coming too. ક્રેકર બેરલમાં મંતાડું No, Waffle House. હા, વાફલ હાઉસમાં હેઝ બ્રાઉન ખાઈશ હું તો. તારા લીધે તો Waffle House બોલ્યા Daddy. ઓહો, क्या बात है. Because I wanted to go to Cracker Barrel, but I like Waffle House too. So that's fine. ઓકે, લેટ્સ ગો. તો બટેકા પૌવા મને કેસ કરવાનું. રાતે એવું કર્યું. No બટેકા પૌવા. તાર ડેડી એવું કીધું તું, શ્યોર છે? તો ડેડી જોડે હમણાં મિક્સર કરી. હમણાં જ right now. यहाँ पे सडनली ही बाहर खाने का प्लान बन गया। एक्चुअली 2-3 दिन से ये लोग सोच ही रहे थे, हम लोग का लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को लेबर डे था। 2-3 दिन से लोग सोच ही रहे थे बाहर खाने का, फिर डिले कर रहे थे। आज सडनली फिर इन लोगों ने प्लान बना लिया। शायद कुछ वाफल हाउस बता रहे हैं अभी जाने को, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। यस, किडनी का ये है कि डिपेंड ऑन योर बॉडी, डिपेंड ऑन योर डाइट। डॉक्टर बहुत बड़ा रोल आपका इसमें प्ले करते हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ किसी की भी ना सुने, किसी की भी ना सुने, सिर्फ अपनी बॉडी का लिसन कीजिए कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, कौन सा चीज़। एक टाइम होता है ना, एक टाइम के जाने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि मेरी बॉडी को ये चीज़ सूट कर रही है या ये नहीं है। उस हिसाब से आप अपना डाइट खुद कस्टमाइज़ कीजिए। डॉक्टर भी आपको ये नहीं कहेंगे। कई बार होता है कि डॉक्टर कहेंगे ये खाओ वो मत खाओ, सभी कुछ खाओ, लेकिन आप अपने हिसाब से फिगर आउट कीजिए। हो सकता है कि मेरी बॉडी में कुछ चीज़ सूट कर रही है, आपकी बॉडी में वो सूटेबल ना हो वो चीज़। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लॉन्ग टर्म्स आपको हेल्दी रखेंगी किडनी के बारे में। क्योंकि हमारी मेडिसिन, जैसे जिसकी भी ट्रांसप्लांट हुई है, सबको पता है कि इतनी सारी साइड इफ़ेक्ट है, यहाँ तक कि उसमें स्किन कैंसर भी है। लॉन्ग स्लीव पहन के बाहर निकलिए धूप में वगैरह। ये स्टार्टिंग में जब एज हमारी यंग होती है ना, तब हमें ये सारी इफ़ेक्ट इतनी नहीं होती है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे जैसे एज जाएगी, जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लो, मुझे आज तक ना ही कुछ पिंपल्स हुआ था, ना ही एक भी दाग, कुछ भी नहीं थे। और लेटली लास्ट
आई थिंक सो 3 ईयर से मेरे फेस पे इतने सारे पिगमेंटेशन आ गए हैं अचानक से। सो यस, ये मेरी गलती थी थोड़ी सी, मैंने शायद ज़्यादा ध्यान दिया होता तो ये नहीं होता। और एक बार आप सबको पता है कि पिगमेंटेशन होने के बाद उसे काफ़ी टाइम लगता है, शायद ना भी जाइए। इस वजह से मैं फ़ेस टू फेस कैमरा पे नहीं आती हूँ। कहीं ना कहीं वॉइस ओवर करने का रीज़न यही रहता है मेरा, कि होता है कि जैसे कि मेरे हिसाब से लुक डजंट मैटर, आपका नेचर मेरे हिसाब से मैटर करता है, लेकिन कई लोगों को होता है कि लुक मैटर करता है इंस्टेड ऑफ नेचर। सो सभी को नज़र में रखते हुए फिर हमें चैनल पे उस तरह से अपलोड करना पड़ता है, उस तरह से आना पड़ता है वीडियो में। सो यस, डेफिनेटली प्रिकॉशन रखिए। और ये पिगमेंटेशन हो गया, दवाइयाँ की जो साइड इफ़ेक्ट है, कई चीज़ें ऐसी हैं हमारे बस में नहीं होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, कितना भी ध्यान रख लो वो चीज़ होके ही रहती है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ वाफल हाउस आए थे, लेकिन कितना क्राउडेड था, इतना सारा बाहर तक लाइन आज सारी रेस्टोरेंट में है। सो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब दूसरी जगह। सो इस तरह से हमने 3 रेस्टोरेंट आज चेंज किए। सो तीसरी में हमें जाके कहाँ, वो भी हम लोग आई थिंक सो 45 to 55 मिनट वहाँ वेटिंग था। सो ये क्रैकर बैरल से भी हम लोग यहाँ से भी निकल गए, आप देख सकते हो आउटसाइड तक इसकी लाइन थी, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था। सो 2-2 घंटे, इतना तो मुझे कई बार लगता है कि इतने तो घर में खाना बना के खा ले, लेकिन चलो फैमिली को जो पसंद है वो हमें करना पड़ता है। सो एनीवे, जैसे मैंने कहा प्रिकॉशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और स्पेशली इस कोरोना के टाइम में अभी तक जिनका अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, जिनकी अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उनको अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। कोरोना की वजह से मास्क हर टाइम पहने रखिए एटलीस्ट। कई ये क्वेश्चन भी आते हैं कि मास्क कब से स्टार्ट करना है, कितने टाइम तक। एज सुन एज आपका ट्रांसप्लांट हो गया आप मास्क पहनना स्टार्ट कर दीजिए, और एटलीस्ट 1 ईयर तक आप इसे कहीं गेट टुगेदर ना कीजिए, ये भी क्वेश्चन था। 1 ईयर तक तो आप भूल जाइए गेट टुगेदर करने का, पार्टी वगैरह में जाने का। आफ्टर आप स्लोली मूव ऑन कर सकते हो थोड़ा बहुत, वो भी प्रिकॉशन के साथ। सो मैं जब इस बार इंडिया जाऊंगी तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इतने सालों से जा रहे थे तो कोरोना वगैरह था नहीं। प्रिकॉशन ऑफ कोर्स रखती थी, लेकिन इस बार हाँ, तो इस बार ना एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है मुझे। सो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और यस, किडनी का जैसे मैं कह रही हूँ कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा जब ट्रांसप्लांट हुआ उस समय मुझे कहा गया था कि 5 साल चलेगी या 14 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, इस तरह की बात वहाँ चल रही थी। और यहाँ तक कि जो मेरे साथ जितने लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ था, मीन्स हमारे अगल बगल में जितने रूम्स थे, वहाँ जब वॉकिंग के लिए निकलते बात होती थी तो किसी का लाइक सेकंड टाइम हुआ, किसी का थर्ड टाइम हो रहा था। सो डेफिनेटली डर तो उस समय बहुत लगा था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन भगवान की मेहरबानी थी। सो इतने सालों तक अच्छे से सब कुछ हो गया, और होपफुली आगे भी अच्छे से मैनेज हो जाए। सो यहाँ हम लोग का फूड आ गया है, बस हम लोग अब फूड एंजॉय करेंगे। मैंने हैश ब्राउन ऑर्डर किया था यहाँ, और ब्लूबेरी वाफल ऑर्डर किया था, जो एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा फ्रूट आ जाए इसके अंदर। सो ये हम लोग लंच के टाइम में आए थे, अराउंड 1 बज गया था यहाँ पे। सो ब्रेकफास्ट के करने का प्लान था, 11 बजे से निकले थे, लेकिन 1 बजे ये जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये सारे ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ यहाँ सर्व करते हैं। सो बस ये मेरा लंच हो गया आज का। सो हमने खूब एंजॉय किया। आने के बाद यहाँ ये सारे काम भी हमें ही करने होते हैं, जैसे कि मौसमी का ये स्टडी टेबल ऑर्डर किया था वो इंस्टॉल किया जा रहा है। धीरे धीरे ऑर्डरें होती जा रही हैं चीज़ें, और उसका भी काम काज चलता जा रहा है। सो बस हाँ, यही है, जितना केयर करोगे उतनी ज़्यादा लंबी आपकी किडनी डेफिनेटली काम करेगी। सो बहुत सारा ध्यान रखिए अपना। और आपकी आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।